नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सरसबिंद और आप देख रहे हैं सरस स्टडी क्लासेज। तो साथियों, सरस स्टडी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स पढ़े थे। तो काइंड्स में सबसे पहला काइंड है इसका नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग ये जान लीजिए कि नाउन क्या होता है, नाउन क्यों पढ़ते हो। तो सबका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो से जुड़े रहें तथा इसे लास्ट तक देखें। तो आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन से समझते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक, प्लेस और अ थिंग, ठीक। तो क्या है, एक संज्ञा है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम। तो आप लोग ये जान लीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम हम लोग क्या बोल देंगे, संज्ञा है। तो आप लोग अच्छा ये बताइए कि आपके आसपास, अच्छा मतलब पूरे विश्व में हम लोग क्या देखते हैं, या तो कोई किसी का नाम होगा, या तो कोई वस्तु होगी, या तो किसी जगह का नाम होता होता है, ठीक। तो आप लोग ये जानते हैं कि आपके पूरे ब्रह्मांड में यही सारी तो चीज़ें हैं कि किसी का नाम हो गया, किसी का जगह का नाम हो गया, या किसी वस्तु का नाम हो गया, यही तो सारी चीज़ें हैं। तो हम कह सकते थे किसी भी चीज़ का नाम हो। अच्छा ये बताइए कि उसको आप चाहे देखे हो या ना देखे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। चाहे देखे हो या ना देखे हो, नाम है तो नाउन है। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन से खूब अच्छे से समझते हैं। तो जैसे देखो, मोहन, मोहन की क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, ठीक। अब गेम, गेम जो आप खेलते हो उसके बारे में जानते हो। जौनपुर क्या है, एक सिटी है, सिटी का नाम भी क्या हो सकता है, बुक, क्या है, किताब, एक वस्तु का नाम है। हाउस, हम जानते हैं कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो मिट्टी से बनी होती है, या जो छत बने होते हैं, या जो ईंट से बनी होती है, हमारे ऐसे ढांचे पर टाइप के होते हैं, घर होते हैं जिसे हम नाम बोल देते हैं, घर, वो हो गया नाउन। मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसका नाम है तो नाउन है। उसके बाद देखिए, चेयर कोई वस्तु है, ट्रुथ, लव। अब इन ये दोनों चीज़ें आपके मन में बातें आई कि ये ट्रुथ ना तो किसी का नाम है, लव ना तो किसी का नाम है। तो सबसे पहले आप जानिए ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, सच, सच क्या है, फीलिंग, एक एहसास है, समझ रहे हैं कि नहीं। ट्रुथ मीन्स सच, फीलिंग है, एहसास है। ये लव क्या है, एक फीलिंग है, एहसास है। क्या ये हम कह सके कि ये एहसास है, फीलिंग है, इसे एक आइडिया मान सकते हैं जिसे हम नाम देख सकते हैं। अगर नाम दे सकते हैं तो नाउन है। आप लोग जानते हैं अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो नाउन है, ठीक है भाई। तो आप लोग ये समझिए कि कहीं कहीं देखिए देखने को मिलेगा आपको, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक। तो आप लोग ये बातें जानते रहिए कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। इसे हम नाउन को बराबर, नाउन बराबर क्या बोल सकते हैं, नाम। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नाउन अगर जहाँ लिखा है वहाँ पर अगर नाम ही हो जाएगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, नाउन, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ें अगर उनका नाम है तो नाउन है। तो शायद आपको नाउन के बारे में जो मन में कन्फ्यूजन थी तो शायद आपको समझ में आ गई होंगी। तो नाउन के बारे में आपको पता चल गया। तो इसके हम आज काइंड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, नाउन के बारे में आपने जाना, तो आइए इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले आप लोग ये जानिए इसके 5 टाइप्स होते हैं, मुख्य टाइप्स बता रहे हैं। कहीं आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए, कहीं आपको ये जो इसी के बारे में जैसे होते हैं काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल, उनको बताएंगे, ठीक है। इस कंफ्यूज मत होइएगा, खाली हम इसके मुख्य जो प्रकार होते हैं उनको आज पहले समझेंगे। तो पहला क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल। कॉमन नाउन को आप लोग क्या जानते होंगे, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जैसे कि इसके नाम से प्रॉपर, उचित, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्ट, मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक एक करके
समझेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक भाई, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो आइए हम कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। यह किसी कॉमन नेम, पर्सन व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह, आइटम और ए थिंग मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कॉमन नेम रहेगा। कॉमन नेम का मतलब समझते हैं, जो सबके लिए समान हो, मतलब कि बहुत सारी चीजों का किसी एक नाम से संबोधन किया जाए। ठीक, मतलब कि जो बहुतों से संबंध रखता हो। ठीक है भाई, तो आइए जानते हैं इसके सबसे पहले। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड, इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब जब ये सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। ठीक, जैसे राम हैज गॉन टू आगरा, तो क्या होगा, राम क्या होगा आपका कैपिटल लेटर। मान लो राम तो अधिकतर कैपिटल लेटर में ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये आ गया, बुक आ गया, बुक अगर सबसे पहले बुक, बुक तो सबसे पहले अगर आएगा सेंटेंस के तो क्या होगा, एक कैपिटल लेटर। लेकिन अगर बीच में आता है तो ऐसे लिखते हो। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब जब ये वाक्य के शुरुआत करेगा सेंटेंस से, मतलब कॉमन नाउन का शुरुआत जब वाक्य के सेंटेंस से होगा तो वो जो होगा वर्ड कैपिटल लेटर में होगा। तो आइए सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। बॉयज, बॉयज मीन्स क्या होता है, बॉयज मीन्स बच्चे होते हैं, बच्चे, मतलब कि ये किसी एक बच्चे के बारे में नहीं बात कर रहा, मतलब पूरे होल बॉयज और वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में जितने सारे बच्चे हैं सबका बोध करा रहा है। सिटी, दुनिया में जितनी सारी सिटी हैं सब सिटी की बात करें। गेम, जितने भी सारे गेम हैं, कार, टीचर, स्कूल, मोबाइल, इटसी, इस सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अधिकतर तो हमारी ये कॉमन नाउन ही होते हैं, कि मतलब ये जो चीज़ें होती है कॉमन नाउन हमारा कम से कम 85-90% होता है। ठीक, तो और सारे जो चीज़ें होती हैं कॉमन नाउन के अलावा भी, ऐसी चीज़ें नहीं कि सब कॉमन ही नाउन होते हैं, और सारी चीज़ें होते हैं जो पार्टिकुलर एक एक करके हम पढ़ेंगे। और इसकी कॉमन नाउन की खास बात यह है कि बिना ये आर्टिकल के प्रयोग ही नहीं होगा। समझिएगा आप लोग कि ये जो कॉमन नाउन होता है बिना आर्टिकल के आप इसे यूज ही नहीं कर सकते। अगर आप इसे बिना आर्टिकल के यूज करेंगे तो जैसे शुरुआत में आया द बॉयज कर दिए, सिटी कर दिए, एक सिटी, ए गेम, तो बिना आर्टिकल के यूज ही नहीं होगा, गलत माना जाएगा। ठीक, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप गलत करके आ सकते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो वही गलत हो सकता है। ठीक, तो आप लोग इसमें क्या जाने कि ये जो कॉमन नाउन होता है ये बहुतों से संबंध रखने वाला होता है, मतलब ये किसी जाति का बोध कराता है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसका ये एक वो हो गया। और दूसरा ये कि ये बहुतों से संबंध रखता है, प्लस इसका बिना आर्टिकल के यूज ही नहीं होगा। ठीक, तो आइए आप लोगों को शायद इसके बारे में नाउन, कॉमन नाउन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर जो भी आपको कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा भी संकोच हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, तो शायद हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कॉमन नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो चलिए प्रॉपर नाउन क्या होता है उसके बारे में आइए अब जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, प्रॉपर मीन्स उचित, उचित मतलब कि जिसका उचित नाम हो। अच्छा, आप लोगों ने पहले ये जानिए, पहले आप लोग ये बताइए, कॉमन नाउन हमने पढ़ा है, तो कॉमन नाउन से ही हम लोग क्या जानेंगे, प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसका देखो भाई, इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हर चीज़ की आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, और बस मात्र एक वीडियो में याद होगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर आप कॉपी कलम लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो कॉमन नाउन क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ों का किसी एक नाम से दर्शाया जाता, तो हमारा कॉमन नाउन होगा। अब समझिए, बहुत सारी चीज़ों का, अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें से किसी बहुत सारे, जैसे देखो हमारा क्या था, बॉयज था,
बॉयज था हमारा, ठीक। बॉयज में क्या हमारे ढेर सारे पूरे दुनिया के बॉयज आ गए। इसी बॉयज में से एक उठा के हम अगर कर दिए राम, राम क्या हो गया, ये बॉयज थे, एक इतने बॉयज से मतलब कॉमन नाउन है ये, कॉमन नाउन से मान लो इतने बॉयज में से एक को अगर हम कर दिए निकाल कर, तो राम क्या हो गया हमारा प्रॉपर, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का एक नाम से दर्शाया गया। उसी चीज से अगर किसी एक को उठा के ला के अगर उसका नाम दे दिया जाए, ठीक, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी उनमें से उठाकर अगर किसी को नाम दे दिया जाए तो वही हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कि किसी भी चीज का, ठीक, किसी भी चीज का उठाकर अगर हम उसका ला के नाम कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले इसको अच्छे से आइए डेफिनेशन से समझ, इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। जाहिर सी बात है कि यह कॉमन नाउन का क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। और आगे, ये प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस आर ए थिंग्स। ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी खास व्यक्ति या जगह या वस्तु का नाम दिया रहेगा, किसी खास, समझिएगा। उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रॉपर नाउन जो होता है ये ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, मतलब चाहे बीच में आया हो या पहले आया हो, मतलब सेंटेंस के चाहे बीच में आए और चाहे पहले आए। जैसे हमने पहले वाले में बताया था कि जो राम होगा हमारा ये चाहे पहले आए और चाहे लास्ट में आए, लेकिन अगर बॉयज अगर पहले आया है तो सेंटेंस के पहले आया तो कैपिटल रहेगा, लेकिन अगर यही अगर बीच में आ गया तो यही हमारा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। लेकिन राम का जो क्वालिटी है, इसका प्रॉपर नाउन का जो क्वालिटी है, चाहे ये बीच में रहेगा और चाहे पहले रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल से सबसे अच्छे से समझते हैं। अब जैसे देखो राम, राम के बारे में जान ही चुके। मोबाइल, मोबाइल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि मोबाइल यहाँ पे नहीं रहेगा, मोबाइल यहाँ पे काट देते हैं, मोबाइल नहीं रहेगा। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, एक मैच है कि खेल है, एक मैच, मतलब क्रिकेट तो ढेर सारे हैं, उस क्रिकेट ढेर सारे क्रिकेट नहीं, मैच ढेर सारे हैं, ढेर सारे मैच, उसमें से हमारा क्या होगा, क्रिकेट किसी खास, मतलब इतने सारे खेल थे, उतने खेल में से हमने एक खेल को निकाल के क्या कर दिया, क्रिकेट, तो ये हमारा क्या खास खास नाम हो गया, तो क्रिकेट हो गया। आईफोन, मोबाइल तो ढेर सारे हैं, तो ढेर सारी मोबाइलों में से हमने एक मोबाइल को निकाल कर नाम दे दिया जिसे आईफोन, आईफोन हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हिंदी, हिंदी क्या हमारी राष्ट्रभाषा है, प्लस जो होते हैं हमारी भाषा अनेकों हैं, उनमें से हमने किसी एक भाषा को ला के नाम रख दिया हिंदी भाषा, तो हमारी एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, आपका ये उचित नाम दिया रहता है किसी व्यक्ति का, ठीक। कॉमन नाउन में क्या रहता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही अंतर है। आइए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक अंतर और समझते हैं। शायद आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी पूरा प्राप्त हो गई होगी, ठीक। अगर नहीं, कोई अगर संकोच है आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। अब जैसे देखो अब ये किंग, किंग क्या है बताइए, किंग क्या है आपका, किंग एक कॉमन नाउन है। अगर हम यही क्या लिख दिए, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक अगर लिख दिए तो राजा तो ढेर सारे हैं, राजा में किसी एक खास किंग का हमने अगर नाम लिख दिया सम्राट अशोक, तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे देखो एक चीज और एक अच्छे से समझते हैं, जैसे देखिए रिवर, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। अब हम इसके क्या लिख दिए, समझिएगा। अब रिवर, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। नदियां तो ढेर सारी हैं कि इतनी सारी नदियों में से किसी एक नदी का हमने नाम रख दिया क्या, गंगा नदी, पवित्र नदी हमारी, ठीक। तो आप लोग क्या समझिए कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी जाति का बोध कराते हैं, लेकिन उन कॉमन नाउन से एक अगर हम नाउन को उठा के ला के उसका अगर नाम रख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो ये हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस था, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं बातें आपको। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में आपको
शायद समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक भाई, तो चलिए भाई, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जान लिया। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्ट करना मतलब समूहवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही हमारे पता चल रहा है। तो चलिए डिफिनेशन से अच्छे से समझते हैं। दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा दिया हुआ नाम जो लोगों के समूह को व्यक्त करे। एनिमल्स आर थिंग्स, जानवरों या वस्तुओं के समूह को व्यक्त करे। ऐसा दिया हुआ नाम कि मतलब जिससे किसी समूह का बोध हो, उसे हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। अच्छा ये बताइए कि कलेक्टिव नाउन मतलब ये भी समूह होता है, मतलब इसमें भी ढेर सारे आते हैं, और आपके कॉमन नाउन में भी ढेर सारे आते हैं। तो क्या हम बोल देंगे भाई कॉमन नाउन और ये कलेक्टिव नाउन एक जैसे? नहीं, बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि कॉमन नाउन जो होते हैं आपके, उसमें बहुत सारी चीज़ों को किसी एक नाम से दर्शाया जाता है, और उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें तो हैं, ये बंच ऑफ ग्रेस, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, ये ग्रुप में है, ये ग्रुप को शो कर रहा है। समझिएगा कि मतलब उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों का नाम दिया जाता था, लेकिन उसमें ग्रुप का वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें आपको ग्रुप का शो करेगा, जिससे कलेक्टिव में और कॉमन नाउन में यही अंतर होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक बच्चों, कक्षा में बच्चों का समूह। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये हमारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन। ठीक है भाई, तो आइए इसके बारे में, इसके साथ ही साथ हम शायद आपको कलेक्टिव नाउन में क्या समझना था यार, क्या समझ में नहीं आया? अरे जो किसी झुंड को व्यक्त करे, जो किसी समूह को व्यक्त करे, वही तो हमारा काम कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है भाई, ऐसा हम ऐसे किसे क्या कह सकते हैं कि वह दिया हुआ नाम जो किसी जानवर, वस्तु या किसी व्यक्ति को समूह व्यक्त करे, उसे हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। सिंपल सी बात है। ठीक, तो आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, मतलब जिससे किसी चीज का भाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोल देंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आइए इसके डेफिनेशन से। इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और टच, मतलब वे वस्तुएं जिसे आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, मतलब ना उसे टच कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं और ना ही उसे सुन सकते हैं। तो मतलब जो चीज़ें आप ना तो देख सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, वो हमारे क्या होंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले आता है एग्जाम्पल समझते। हीट, हीट मीन्स क्या होता है, घृणा। जॉय, जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी। एंगर, क्रोध। डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। ये अच्छा आप लोग ये जानिए, हेट, हेट क्या होता है, घृणा। घृणा को आपने देखा है? नहीं। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि मतलब वो चीज़ें, चाहे उसे हम देखे हों या ना देखे हों, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे, कि जो हम देखे हों या ना देखे हों, या चख सकते हो या नहीं चख सकते हो, या जो हमारी इच्छा हो, वो भी हमारी क्या होगी, नाउन होगी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सब चीज़ें, ऑल थिंग्स, हर चीज़ें हमारी क्या है, नाउन है। ऐसा आपके दिमाग में आ दो। अच्छा, क्या सारी चीज़ें नाउन है? कुछ ऐसा है जो नाउन नहीं है? ठीक, ऐसा कोई चीज़ है जिसका नाम ही ना हो? ठीक, तो आइए बताते हैं। अब जैसे देखो क्या हो गया, अच्छा जो खाना खाना, खाना खाना नाउन है? नहीं भाई, ये तो खाना खाना होता है। अब जैसे देखो क्या है, ईमानदार, ईमानदार नाउन है? ये किसी का नाम तो ये तो हो नहीं सकता, किसी की इच्छा भी नहीं है, न किसी, ये तो है नहीं, ईमानदार बस होना, फीलिंग है, ये तो होना, ईमानदार होना होता है। अब ये आप इसे नाम नहीं दे सकते। अगर आपके दिमाग में और ऐसी चीज़ें आती हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है भाई, तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद क्या होगा, मटेरियल नाउन। चलिए मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन के भी
इनके तो नाम से ही पता चल जा रहा है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब ऐसी संज्ञा वह संज्ञा जिसे हम माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते, गिन नहीं सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल, अच्छा आपके दिमाग में इसके नाम से पता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, तो क्या ये पदार्थ से बनी रहेंगी, नहीं, पदार्थ से बनी भी रहेंगी, ऐसे भी कुछ चीज होंगे मटेरियल नाउन में जो पदार्थ से नहीं बने रहेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे धातुओं के नाम हो गए गोल्ड। गोल्ड क्या कर सकते हो आप, वजन कर सकते हो, लेकिन क्या इसे काउंट कर सकते हो, नहीं, काउंट तो नहीं कर सकते हो। सिल्वर, सिल्वर को भी क्या धातु है, सिल्वर को क्या आप काउंट कर सकते हो, बोलो, माप कर सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हो। वैसे कापर है, वैसे आयरन भी है। उसके बाद जैसे हम बता रहे थे, क्या मटेरियल नाउन में क्या मटेरियल ही आते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है कि मटेरियल ही आए भाई। मटेरियल नाउन के नाम से तो है मटेरियल नाउन, लेकिन जरूरी नहीं है कि मटेरियल ही हो, पदार्थ ही हो। ठीक, ऐसी चीजें कि जो मापी जा सकती है, वजन की जा सकती है, मगर काउंट नहीं की जा सकती, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, वैसे भी हमारे मटेरियल नाउन हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। वीट मीन्स क्या, गेहूं, राइस चावल, मैजिन, जो ये सब हमारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते थे। मतलब इनको, ये सारी इतनी चीजें हैं, क्या गेहूं जो होते हैं, गेहूं, क्या इसे काउंट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, मगर इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना, कॉमन नाउन जो बहुतों से संबंध रखते हो, प्रॉपर नाउन जो बहुतों से संबंध रखते हो, उनमें से किसी एक को लाके उठा के नाम दे दी गया, उसे हम प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। कलेक्टिव नाउन जो समूह को व्यक्त करता हो। उसके बाद आता है आपका अभिष्टेक नाउन जो भाववाचक संज्ञा हो, मतलब जो स्थिति, इमोशन, फीलिंग्स को व्यक्त करता है, उसे भाववाचक संज्ञा करता है। उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये हमारे क्या होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं, या जो पदार्थ से नहीं बने होते हैं उनको जो काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब मापा या वजन किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और हेल्पफुल वीडियो भाई, क्योंकि क्या होता है कि आपको कभी कभी आप नाउन के बारे में जानते हैं, उसके बाद अच्छे ये बताइए कि कभी दिमाग में आपको है कि नाउन प्रोनाउन अच्छी आखिर में पढ़ते क्यों हैं। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं सबसे पहले। तो कि नाउन प्रोनाउन आप पढ़ लेते हैं, पढ़ा लिया जाता है, लेकिन आप पढ़ते क्यों हो यार, ये आपने कभी क्वेश्चन किया अपने मन से कि आप पढ़ते क्यों हो। अच्छा, आपको ये बहुत बेसिक रूल्स बता रहे हैं कि मतलब ये पढ़ाया क्यों जाता है, रटवाया जाता है कि नाउन प्रोनाउन पढ़ लो भाई, क्यों पढ़ते हो, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो आइए समझते हैं कि जैसे देखो, ये जो होते हैं हमारे सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट, यही हमारे तीनों से हमारे किसी एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो चलिए आइए समझते हैं। सब्जेक्ट जो होगा हमारा क्या होगा, अधिकतर नाउन ही होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन या नाउन हो सकता है। ठीक, चलिए वो समझेंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। तो क्या हो रहा है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें दो आपके क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। अधिकतर नाउन ही होंगे, प्रोनाउन भी होंगे। अब दो चीजें होंगी, मान लो ठीक है, नाउन प्रोनाउन हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया। जो नाउन के आज हमने टाइप्स पढ़े, उनका क्या काम है यार, चलो आइए समझते हैं। अब जैसे देखो, सब्जेक्ट नाउन है, समझिएगा, सब्जेक्ट नाउन है। अब हमें सब्जेक्ट जो लगाना पड़ता है वो वर्ब के हिसाब से। अब सब्जेक्ट कौन सा, एक वचन है कि बहुवचन है, समझिएगा कि एक वचन है या बहुवचन, वही हिसाब से तो हम लोग क्रिया कर लगाएंगे। तो वर्ब जो होती है हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। तो क्या करेंगे हम, इसके जब टाइप्स को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता होगा हाँ भाई कहाँ सिंगुलर नाउन है, कहाँ प्लूरल नाउन है। ठीक, इसीलिए हमें क्या करा जाता है, इसके रूल्स को पढ़ाया जाता है, इसके टाइप्स को पढ़ाया जाता है, जिसे हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ये सब नाउन हमारे पढ़ाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।